Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Adnan Ali Shahzad is here. This lecture is for the students of Principles of Macroeconomics in BS Economics second semester, BBA Honours third semester, MBA second semester for the course of Economic Analysis. Today's lecture contents are policies to combat inflation, especially in the developing countries. As developing countries are mostly faced the problem of inflation. In the previously discussed two lectures, we have studied the causes of inflation. We have also studied different types of inflation in the previously discussed lectures. That is demand pull inflation, cost push inflation, stagflation, hyperinflation. We have also studied the measurement of inflation in the previously discussed lectures, as consumer price index is commonly used to measure the concept of inflation. We have studied different causes of inflation, especially in the developing countries, in the last two lectures. As major flaw is the imbalance of aggregate demand and aggregate supply, means that increase in aggregate demand or decrease in aggregate supply, or you can say that when these demand and supply mismatch with each other, or you can say that aggregate demand is greater than aggregate supply, then you have to face the problem of inflation. तो जितने भी हमने कॉजेज डिस्कस किए वो या तो डिमांड साइड थे या सप्लाई साइड थे, उनकी वजह से एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो रहा था या एग्रीगेट सप्लाई में कमी आ रही थी, जिस वजह से जो है वो इन्फ्लेशन जनरेट हो रहा था. आज हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ या डिफरेंट तरीके जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उनको आज हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले थोड़ा सा इन्फ्लेशन के बारे में दोबारा हम डेफिनेशन कर लेते हैं, दोबारा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. इन्फ्लेशन इज सिंपली राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, और यू कैन से दैट इंक्रीज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, और यू कैन से दैट इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन व्हेन टू मच मनी चेजेस वेरी फ्यू गुड्स. व्हेन टू मच मनी चेजेस वेरी फ्यू गुड्स, जब बहुत सारे पैसे बहुत थोड़ी अशिया का तौक़ुब कर रहे होते हैं, दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन. देयर आर मैनी पॉलिसीज़ टू कम्बैट इन्फ्लेशन. फर्स्ट वन इज़ मॉनेटरी पॉलिसी. अब देखें, इन्फ्लेशन ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें लोगों के पास पैसा भी ज़्यादा होता है, इट मीन्स मनी सप्लाई भी ज़्यादा होती है, जबकि वैल्यू ऑफ मनी कम होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस ज़्यादा होती है. तो ये सिचुएशन होती है इन्फ्लेशन की. हमने जैसे डेफिनेशन में सिंपल यही कहा है, इंक्रीज इन द ओवरऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब प्राइस लेवल का बढ़ जाना इन्फ्लेशन कहलाता है. तो प्राइस लेवल के बढ़ जाने का ये मतलब भी है कि वैल्यू ऑफ मनी डाउन हो गई. देखिए ना, 100 वाली चीज़ आपको 200 में मिल रही है, प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि वैल्यू ऑफ मनी डाउन हो गई है. मतलब आपको वही कमोडिटी जो 100 रुपीज़ में मिल रही थी, अब वही सेम कमोडिटी आपको परचेज करने के लिए 200 रुपीज़ चाहिए, पहले से ज़्यादा पैसे चाहिए. इट मीन्स योर वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन. वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन. प्राइस लेवल इंक्रीज़ होने का मतलब ये भी है कि वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन होगी. और आप ये भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मनी में इजाफा होता है, मनी सप्लाई में इजाफा हुआ होता है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है. देखें हमारे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है इस टाइम भी,
लोगों के पास क्वांटिटी ऑफ मनी भी ज़्यादा है, मनी सप्लाई भी ज़्यादा है। आप अमेरिका को देखें, आप बरतानिया को देखें, वहाँ पे मनी सप्लाई भी कम है, वहाँ पे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। सो फर्स्ट पॉलिसी टू कम्बैट इन्फ्लेशन इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। हाई इंटरेस्ट रेट reduces aggregate demand in the economy, leading to lower economic growth and lower inflation। अगर मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर दिया जाए, देखें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने का मतलब है कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी इंक्रीज़ हो गई है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने का मतलब है कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी इंक्रीज़ हो गई है। जब कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, तो लोग कम बोरो करेंगे। जब कम बोरो करेंगे तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए स्पेंडिंग भी कम होगी और कंजम्पशन पर्पज़ के लिए भी स्पेंडिंग कम होगी। देखें हम बोरो करते हैं दो कामों के लिए, या तो कंज्यूम कर लेंगे या इन्वेस्ट कर लेंगे। तो जब कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी बढ़ गई है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो आप बोरो भी कम करेंगे, ठीक है, और कंजम्पशन स्पेंडिंग भी कम होगी। इस तरीके से एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी और प्राइस लेवल भी कम हो जाएगा। क्यों प्राइस लेवल क्यों कम होगा? क्योंकि इस तरीके से लोगों को लोन कम जारी होगा। जब लोगों को कम लोन जारी होंगे तो मनी सप्लाई कंट्रोल होगी। मनी सप्लाई कंट्रोल होने का मतलब है उससे क्या होगा? प्राइस लेवल कंट्रोल होगा, मीन्स इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इंटरेस्ट रेट में इजाफा होने का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी में इजाफा हो गया है। जब कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी में इजाफा हो जाएगा तो लोग कम बोरो करेंगे। कम बोरो करेंगे इट मीन्स कि मनी सप्लाई कंट्रोल होगी। जब मनी सप्लाई कंट्रोल होगी तो उससे प्राइस लेवल कंट्रोल होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। ठीक है, ये नॉमिनल वेरिएबल कहलाते हैं। मॉनेटरी वेरिएबल के थ्रू देखा, इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। हम इसको रियल वेरिएबल्स के थ्रू भी देख सकते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा, कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी ज़्यादा हो गई तो कंजम्पशन जो है वो भी कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। कंजम्पशन स्पेंडिंग भी कम होगी और इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग भी कम होगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड के कम होने से प्राइस लेवल जो है वो कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो ये अब मैंने ये वाली एग्जांपल दी है, ये रियल वेरिएबल्स के थ्रू है। जो पहले मैंने एग्जांपल दी थी वो मॉनेटरी वेरिएबल के थ्रू है। दोनों तरीक़ों से प्राइस लेवल कम हो जाएगा। Another method to control the inflation is control of money supply। जिस तरह मैंने सिंपल वे में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में, QTM के बारे में। डबल द क्वांटिटी ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी का मतलब है मनी सप्लाई, एक ही बात है। डबल द क्वांटिटी ऑफ मनी, डबल विल बी द प्राइस लेवल एंड हाफ विल बी द वैल्यू ऑफ मनी। अगर आप मनी सप्लाई को डबल कर देते हैं तो प्राइस लेवल भी उससे डबल हो जाएगा, जबकि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हाफ हो जाएगी। ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहती है। और ऐसा ही है कि जितनी मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा नोट छापेंगे गवर्नमेंट या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जितने ज़्यादा मनी सप्लाई होगी उतना ही ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा और उतनी ही वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम होगी। तो अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लिया जाए, अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लिया जाए तो ऑटोमेटिकली प्राइस लेवल कंट्रोल हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। मोनेटरिस्ट आर्ग्यू दैट देयर इज़ अ क्लोज लिंक बिटवीन द मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, देयरफॉर कंट्रोलिंग मनी सप्लाई कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब मोनेटरिस्ट कौन है जो इस थ्योरी को फॉलो करते हैं, मोनेटरी पॉलिसी के मानने वाले हैं? फॉर एग्जांपल मिल्टन फ्रीडमैन है, प्रोफेसर फिशर है, इरविंग फिशर है। तो ये मोनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं जो मोनेटरी वेरिएबल्स पे यकीन रखते हैं और वो कहते हैं कि मोनेटरी वेरिएबल्स का रियल वेरिएबल्स पे इम्पैक्ट होता है। उनके मुताबिक अगर मनी सप्लाई में इजाफा था, ये देखें ना, जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है उसकी इक्वेशन प्रोफेसर फिशर ने दी है, ठीक है। तो जो मोनेटरिस्ट है वो उसको मानते हैं कि अगर डबल द मनी सप्लाई और डबल द क्वांटिटी ऑफ मनी, डबल विल बी द प्राइस लेवल एंड हाफ विल बी द वैल्यू ऑफ मनी। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल कर दिया जाए तो उससे प्राइस लेवल भी डबल हो जाता है, जबकि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हाफ हो जाती है। सो
तो अगर हम मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लें, अगर हम मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लेते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो ये मेथड है जिससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सप्लाई साइड पॉलिसीज टू इंक्रीज द कम्पिटिटिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द इकानमी, पुटिंग डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द लॉन्ग रन कॉस्ट। वो देखिए ये लास्ट जो दोनों एग्रीगेट डिमांड की तरफ से हम कर रहे थे, तो देखिए मैंने पहले भी बताया था कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के मिसमैच होने की वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है। मतलब व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर होता है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अगर आप एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा दें, एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा दें तो ऑब्वियसली प्राइसेस पे जो है वो डाउनवर्ड प्रेशर होगा। तो सप्लाई साइड पॉलिसीज़ में ये है कि अगर आप कम्पिटेटिवनेस को इंक्रीज़ करें, इकानमी की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें, ठीक है ना, जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा उतनी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, उतनी क्वालिटी ज़्यादा होगी, उतनी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। अगर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें तो इससे क्या होगा, प्राइस लेवल पे डाउनवर्ड प्रेशर होगा, लॉन्ग रन कॉस्ट कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा होगा। तो एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा होने से जो है वो प्राइस लेवल कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन, ये भी सप्लाई साइड है कि अगर प्रोडक्शन में इजाफा कर दें, ठीक है, टेक्नोलॉजी की मदद से या और भी मेथड ऑफ प्रोडक्शन को अडॉप्ट किए जाएँ, इकानमीज ऑफ स्केल को अडॉप्ट किया जाए, तो एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा होगा। जब एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा होगा तो ऑब्वियसली इट विल रिड्यूस द ओवरऑल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन इंक्रीज द एग्रीगेट सप्लाई इन अ कंट्री विच अल्टीमेटली रिड्यूस द ओवरऑल प्राइस लेवल। ठीक है, तो चूँकि मैंने बताया था कि मिसमैच की वजह से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के मिसमैच की वजह से जो है वो इन्फ्लेशन जनरेट होता है। तो अगर आप एग्रीगेट सप्लाई जो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई को भी इंक्रीज़ करें, प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करें साथ साथ, तो प्रोडक्शन के इंक्रीज़ होने से एग्रीगेट सप्लाई कंट्री में इंक्रीज़ होगी विच अल्टीमेटली रिड्यूस द ओवरऑल प्राइस लेवल। तो इससे भी जो है वो प्राइस लेवल जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। अनदर वे टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इज़ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिस्कल पॉलिसी इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस इसके टूल्स हैं। अ हाई रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कुड रिड्यूस स्पेंडिंग, एग्रीगेट डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब देखें, अगर डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए जाएँ, चूँकि इनडायरेक्ट टैक्सेस का यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं किया गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए भी ये किया जा सकता है। चूँकि इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसलिए इंक्रीज़ नहीं करे क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन डायरेक्टली जो है वो कंज्यूमर्स पे पड़ता है, डायरेक्टली पुअर्स पे पड़ता है। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो उतना ही पुअर पे कर रहा है, उतना ही रिच पे कर रहा है, दोनों सेम अमाउंट में पे कर रहे हैं। मतलब मैं मोबाइल में बैलेंस करवाता हूँ, उस पर 25% टैक्स कट जाता है, या मैं गाड़ी में पेट्रोल भरवाता हूँ, या मैं मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाता हूँ, तो उस पर भी जितना 45% जितना भी टैक्स बनता है वो कट जाता है। अब एक रिच जो है वो भी उतना ही पे कर रहा है, एक पुअर है वो भी उतना ही पे कर रहा है, ऐसे ही है ना। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, तो वो दोनों सबको पे करना पड़ता है इक्वल अमाउंट में, उसका बर्डन जो है वो स्पेशली पुअर्स पे होता है। तो डायरेक्ट टैक्स की इसलिए यहाँ पे बात की जा रही है। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो मोस्टली प्रोग्रेसिव होते हैं कि जितनी इनकम बढ़ती जाएगी वो डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ते जाएंगे। जितनी बड़ी गाड़ी रखते जाएंगे आप, उस पर उतना ही टैक्स बढ़ते जाएगा, ठीक है। जितनी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी उस पर उतना ही टैक्स बढ़ता जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में। तो अगर डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए तो उससे क्या हो, एक तो मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए देखें या मॉनेटरी वेरिएबल्स के थ्रू देखें, ये आपस में मैच होते हैं ना। तब पॉलिसीज़ हैं, आप ऑब्वियसली फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंक इंप्लीमेंट करता है, और ऑब्वियसली आपस में कोऑर्डिनेशन तो होती है, एक ऑब्जेक्टिव वो अचीव कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव वो अचीव कर रहे हैं। तो अगर डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए तो एक तो क्या है, लोगों में क्वांटिटी ऑफ मनी कम हो जाएगी जिससे प्राइस लेवल कंट्रोल हो जाएगा। ये था मॉनेटरी वेरिएबल के थ्रू। दूसरा ये है कि रियल वेरिएबल के थ्रू देख लेते हैं कि अगर हायर रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए जाएँ तो उससे क्या होगा, आपकी स्पेंडिंग कम हो जाएगी। स्पेंडिंग कम होने से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी।
जब एग्री की डिमांड कम होगी तो प्राइस लेवल पे डाउनवर्ड प्रेशर होगा, मीन्स प्राइस लेवल जो है वो कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में हो जाएगा। अनदर वे टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इज़ वेज कंट्रोल। ठीक है, वेजेस बढ़ने का, वेजेस बढ़ेंगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। वेजेस बढ़ने का जो है उससे, वेजेस बढ़ने की वजह से जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ती हैं। तो ये भी एक मेथड है कि अगर आप वेज कंट्रोल कर लें, वेज कंट्रोल कर लेंगे मतलब रेम्यूनरेशन जो है एम्प्लॉयज़ का वो कंट्रोल कर लेंगे, उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कम होने से ओवरऑल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इन्फ्लेशन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। So these are the policies to combat inflation, especially in the developing countries. If you have any query, you can comment me on my YouTube channel. My students can also comment me on Google Classroom, or my students can also discuss it with me during online session on Zoom. Thank you so much, student. Stay blessed. Allah Hafiz.